प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे कि बहुपद का गुणनखंडन कैसे करेंगे। ये जो दिया गया है बहुपद, इसका गुणनखंडन करना आज सीखेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 9th में ही नहीं बल्कि क्लास 10th में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप अभी सीख लीजिए, आपको क्लास 10th में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 10th में ये पूरा भरा हुआ है उसमें। ठीक है, इसलिए आप अभी ध्यान से सीख लीजिए, आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए साथ में, ताकि जो भी हम यहाँ पर करेंगे उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या कह रहा है कि निम्न बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है इसका हल इस नंबर 1 में कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो बहुपद है, सबसे पहले इस बहुपद को हम 0 के बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यानी कि y² - 5y + 6 = 0। इस बहुपद को सबसे पहले हम 0 के बराबर करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि जो अचर पद है, क्या अचर पद यानी कि 6 जो है, y² का जो कोफिशिएंट होता है दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि अचर इसमें क्या है, इस बहुपद में यहाँ पर 6 है ना, और इस y² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ गुना में कुछ नहीं हो तो क्या है, 1 है, यही ना। तो सबसे लास्ट वाला और सबसे शुरू का जो गुना में रहता है उसको दोनों क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बताइए 6 × 1 क्या होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। अब इस 6 को क्या करना है, हमको तोड़ना है कि क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें तो कितना होगा, 2 × 6 क्या आ गया, 2 × 6। और जो गुणनफल आया है उन दोनों को या तो जोड़ना है या घटाना है, चाहे जो करना पड़े करके। ये जो 5 है ना, यह 5 आपको लाना है। ठीक है, तो बताइए क्या करेंगे। तो इन 3 और ये तो 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या यहाँ 5 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें या का चिन्ह दीजिए, y² है, y² लिखिए, माइनस है, माइनस लिखेंगे। इतना काम पहले करना है, यानी कि y² लिखेंगे, माइनस है, माइनस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट देना है। उसके बाद यहाँ क्या है, 2 है ना, ये 2 लिखिए, ये 3 है, ये 3 लिखिए। साथ में यहाँ हमको तो 5y लाना है ना, 5y है यहाँ पे, तो 5y लाना है आपको। तो देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 तो आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। अगर साथ में y भी आना चाहिए तो यहाँ भी क्या करेंगे, y लगाएंगे, यहाँ भी y लगा देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ x लिखते, यहाँ y है इसलिए यहाँ पर y लिखे हैं। क्या दोनों को जोड़ेंगे 5 नहीं आएगा, आएगा 5 ना। चाहे आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 × 2 = 5, ये 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इक्वल है दोनों। अब उसके बाद जो +6 है, +6 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर 0 है, बराबर 0 कर देना है। आया बस समझ। एक बार आप लोग वीडियो से कर लेते हैं। देखिए क्या किए हैं, फिर समझिए। कुछ नहीं किए। सबसे पहले इस बहुपद को हम 0 के बराबर किए हैं। उसके बाद जो y² का जो कोफिशिएंट यानी कि गुना में है उसको, और लास्ट में जो अचर पद है दोनों क्या किए हैं, गुना किए हैं। तो 6 और गुना 1 क्या होगा, 6 होगा। उस 6 को फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के बाद जो भी गुणनफल आएगा उसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि हमको क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पद आना चाहिए। बीच में ही 5 आई है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या 5 नहीं आएगा, तो 5 आ गया, जो यहाँ पर लिख दिया है इसको। उसके बाद +6 था, +6 = 0। अब इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है इस रूप में। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, क्या करेंगे, अब y² है, y² लिखेंगे। आप इस ब्रैकेट को हटाना है। क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है और इसके अंदर में क्या है, प्लस है, और यहाँ गुना है, तो माइनस गुना प्लस माइनस होगा, और 2y है, 2y लिखिए। फिर देखिए माइनस गुना प्लस माइनस होगा, 3y है तो यहाँ आप 3y लिखिए। +6 बराबर क्या करेंगे, 0 आते रहेगा, 0 हटाना नहीं है। उसके बाद देखिए फिर अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में देखिए क्या है कि जो दोनों में है, तो यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ y² है, यानी कि यहाँ पर 2y गुना में है और यहाँ पर एक ही y है।
तो एक काम कीजिए, y कॉमन ले लेते हैं क्योंकि y दोनों में है। 2 तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 सिर्फ इस यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। y लेकिन कॉमन ले क्योंकि y दोनों में है, तो y आप क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे। जब y इससे कॉमन लेंगे, क्या किए y जब इसमें कॉमन ले लिए तो यहाँ अब क्या बचा, यहाँ y स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर 2y गुना में है, तो एक y ले लिए बाहर, तो कितना y बचा, एक y, उस एक y को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 यहाँ क्यों बचा, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 2y था, तो एक y यहाँ एक ही y था, उस y को हम बाहर ले लिए, सिर्फ 2 बचा, वो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इस स्टेप यहाँ ध्यान देना है। यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, क्या इसमें 6 में 3 है, यहाँ आपको 3 दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन 6 में 3 है, क्योंकि 3 का 3 पारा पढ़ेंगे तो 6 आता है ना, 3 दूनी 6, मतलब 3 का 3 पारा में 6 आ रहा है ना, इसका मतलब 6 में 3 कॉमन हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 3 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन लेना है, लेकिन प्लस की माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों, ये नहीं कि यहाँ आगे माइनस इसलिए माइनस लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, इस जगह आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस क्यों लिए हैं, माइनस इसलिए लिए हैं कि जो ये प्लस है ना, यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में यहाँ पर माइनस है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर आया है ना वही चीज़ यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर -3 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, क्योंकि ये माइनस तो कॉमन ले लिए, अब माइनस खत्म, यहाँ क्या बन गया प्लस, यहाँ प्लस y बन गया, 3 तो बाहर ले लिए, सिर्फ y बचा, y लिख दिए। फिर ये प्लस क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। यानी अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस, और 3 का 3 पारा कितना बार पढ़ने के 6 आएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, वो 2 को यहाँ लिखेंगे, बराबर 0 बराबर 0। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या जो ये चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ पर है कि नहीं है। इस गुणनखंडन का ही एक नियम है कि जो यहाँ जो चीज़ आएगा वही यहाँ आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंडन सही होगा। अगर नहीं ऐसा हुआ तो समझ ले कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। ठीक है, यहाँ दोनों में सेम है, इसका मतलब जो अभी हम किए हैं ये पूरा क्या सही है। ठीक है, अब देखिए ये जो बाहर वाला है ना, इसको एक जगह कर लेंगे, क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे। यानी किधर देखिए, इस y को लिखेंगे और ये -3 है, इसको एक जगह ब्रैकेट में कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। दोनों तो सेम है, कोई एक तो लिख लीजिए। मान लीजिए इसी को लिख लेते हैं, यानी कि y - 2, ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही हुआ सा गुणनखंड। आई बात समझ में किस तरह की है। तो ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा 5-6 बार कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए आप 2 नंबर करते हैं, सेम इसी प्रोसेस इसको भी करना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आप चलते उस तरफ। चलिए अब देखिए यहाँ पे हल क्या बोले थे कि सबसे पहले इस बहुपद को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर, तो 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, बराबर क्या करेंगे, बराबर 0। एक बार आपका वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 0 बराबर कर दिए। उसके बाद बोले थे कि लास्ट में जो अंक रहेगा उसको, और आगे में जो x² या y² कुछ भी हो उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो 6 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 36। कितना होगा, 36। क्या किया फिर समझिए, यानी जो यहाँ चाहे x² हो या y² हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा, यानी कि इसका जो गुना में रहेगा उसको, और लास्ट वाला जो रहेगा उसको, दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस 6 को इस 6 से क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। अब इस 36 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसको। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, अगर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 18, फिर 2 से कीजिए तो 9, फिर 3 से करेंगे, 3 या 9। अब उसके बाद जो यहाँ पर किए हैं अभी हम, अब इसको चाहे जोड़िए या घटाइए या गुना करना पड़े, जो भी करना पड़े, आप इस गुणनफल को करके हमको क्या लाना है, तो 5x लाना है। चाहिए आप इसके लिए जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, घटाना पड़ेगा तो घटाएंगे, गुना करना पड़े तो गुना करेंगे।
चाहे जो करना पड़े इसके लिए। देखिए कि ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन 3 और इन दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। और इन दोनों गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तो कितना होगा, 5 नहीं हुआ। यानी कि 3 और 3 को गुना करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो क्या 5 नहीं आएगा। तो वही तो 5 हमको लाना है। आइए बस हम क्या किए हैं, इस थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें कहाँ होगा, तो आपको यही करने पे होगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ 5x लाना है। तो बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है वो इसी जगह पे होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दिमाग लगाइए। फिर क्या, अगर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 3 तिया 9। और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 देंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 हमको नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए। तो 9 में 4 घटाएंगे कितना आ गया, 5। आ गया 5। आया बात समझ में। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पर जो 6x² जो है इसको पहले लिखेंगे, लिख लिए। उसके बाद प्लस है, उस प्लस को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट करना है, क्या करना है, ब्रैकेट देना है एक तो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 लिखिए। माइनस है, माइनस दीजिए। 4 है, 4 दीजिए। लेकिन सिर्फ हमको 5 नहीं लाना है, 5x देना है। जहाँ क्या था, y था, तो आप इसमें क्या करेंगे, x अपने मन से लगा देना है। x यहाँ भी लगा दीजिए, x यहाँ भी लगा दीजिए। वो इसीलिए कि अगर 9x में 4x से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ y था ना, इसलिए यहाँ पर y दिए थे। तो पहले कह दिए चाहे y रहेगा तो y देना है, z रहेगा z देना है, x रहेगा तो x देना है। जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पर देना है। तो x अपने मन से लगाना है। ठीक है, अब देखिए -6 है तो -6 लिखेंगे, बराबर 0। बराबर क्या हो गया, तो 0। ठीक है, अब चलिए आगे हल करेंगे। यहाँ देखिए अब इसको ब्रैकेट जो है इसको तोड़ेंगे पहले। तो इसको लिखिए पहले 6x²। देखिए अब प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस 9x है तो 9x से लिखेंगे। फिर प्लस गुना माइनस, माइनस 4x है तो 4x से लिखेंगे। माइनस 6 है, माइनस 6 आ जाएगा, बराबर 0 तो बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। वही काम यहाँ किए हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो सोचिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो इसमें भी है और इसमें भी है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x तो कॉमन मिल गया। और कुछ देखिए, और कुछ कॉमन मिलता है, उसको भी लेंगे। देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, तो दिमाग लगाइए। अगर हम 3 का 3 पारा पढ़ेंगे, क्या 3 का 3 पारा में 6 नहीं आता है, 3 दूनी 6। और 3 का 3 पारा में क्या 9 नहीं आता, 3 तिया 9। इसका मतलब कि 6 में भी 3 कॉमन मिल रहा है और 9 में भी 3 कॉमन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, यानी कि 3x, यानी कि 3x कॉमन लेंगे, यानी कि 3x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 क्यों आया समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का ही पारा पढ़ने में 6 और 9 आता है। क्या 2 का पारा पढ़ने में 6 और 9 आएगा, 6 तो आ जाएगा, 9 फिर नहीं आएगा ना, इसे दोनों ही लेंगे। तो 3 इसीलिए लिए हैं, और x दोनों में था, x भी ले लिए। अब ये बताइए यहाँ क्या बचा। यहाँ ये नहीं बोला कि 3 बाहर 3 बचेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि 3 इससे बाहर कर लिए, यहाँ 3 बचा है, ऐसा नहीं। ये दिमाग लगाना, 3 का 3 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो वो 2 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2। और यहाँ x² था तो एक x बाहर निकाल लिए, तो कितना x बचा यहाँ पर, एक तो x बच गया, इसलिए क्या लिखेंगे, अब 2x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, तो देखिए 3 का 3 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 3 तिया 9, 3 बार पढ़ेंगे। तो वो जितना बार पढ़ना है ना उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। बाकी x है तो x लगा देना है। सॉरी x नहीं, x यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ x एक ही x यहाँ पे है, तो एक x बाहर में ऑलरेडी हम निकाल लिए है। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 9 बचा था ना, तो 9 में भी 3 कॉमन देते, 3 बचा, इसलिए यहाँ पर x नहीं आएगा। ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, उस एक x को हम बाहर निकाल लिए ऑलरेडी पहले ही। यहाँ कोई बचा नहीं बचा, सिर्फ 9 था, तो 9 में 3 कॉमन ले, 3 बच गया। ठीक है, अब इधर चलिए, अब इसमें देखिए क्या कॉमन लेंगे, दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे x है
लेकिन 6 में x है तो 6 में x नहीं है। वैसे करेंगे, सोचिए इधर थोड़ा सा, क्या 2 का पारा पढ़ने में 4 और 6 आता देखे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हाँ 2। इसका मतलब कि 4 में भी 2 कॉमन मिल रहा है और 6 में भी 2 कॉमन क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। x इसमें x नहीं लेंगे क्योंकि x यहाँ है लेकिन 6 में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। जो चीज़ दोनों में हो कॉमन वही आएगा। तो 2 कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। लेकिन प्लस की माइनस, तो अगर हम प्लस लेंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या आया है, यहाँ प्लस में आया है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर लेंगे कॉमन, तो आगे जो भी आएगा वो प्लस में ही आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब बताइए, जब ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और कितना बार पढ़ेंगे, 2 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2 पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे तब ना 4 आएगा। तो जितना बार पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। बाकी x बचा हुआ इसका, तो x आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ क्या बन गया, बीच में प्लस बन गया। अब देखिए फिर ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस क्यों बना, आए बस समझ में, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, प्लस, तो प्लस यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 तिया 6, यानी कि 2 का 2 पारा हम 3 बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा। तो वो 3 यहाँ लिखिए आप, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगे, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या जो चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ आया है कि नहीं है। आ गया, इसका मतलब गुणनखंड मेरा सही है, कहीं गलती नहीं है। अगर कम इस तरह अगर नहीं हुआ, समझ ले कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। तो आप इसलिए ध्यान देना है कि जो चीज़ यहाँ पे आएगा ना वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, अब जो बाहर वाला है उसको एक जगह कर लीजिए, तो 3x और -2 एक जगह कर लीजिए, अलग कर लिए है ना। चलिए, अब इन दोनों में से कोई एक को लिखना है, किसी एक को ही लिखेंगे। चाहे आप इसको लिखिए, चाहे इस, दोनों सेम ही है ना, किसी को लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे 2x + 3, यानी कि ये जो बाहर वाला था इन दोनों को भाई साहब को, इन दोनों भाई साहब को एक जगह कर लिए हैं और इन दोनों में से कोई एक लिख दिए हैं। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसको आप गुना कीजिएगा, हल कीजिएगा, फिर यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं फिर कल देखेंगे इसे आगे, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।